So after internal structure, we will discuss reproduction and life cycle of Selaginella. As we know, Selaginella is a pteridophytic plant, and its body is, the plant body is differentiated into sporophyte and गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट में क्या होता है, दोनों फॉर्म में ये पाया जाता है. जितने भी टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है, स्पोरोफाइट होता है. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है उसमें रिप्रोडक्शन होता है दो तरीके से. पहला है वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा है बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स. तो पहला क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे आप लोगों ने पढ़ा था लाइकोपोडियम में, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी होता है. और दूसरा क्या है, बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन और रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच reproduction takes place by means of any vegetative part of the plant. It is known as vegetative propagation. तो यहाँ पर जो vegetative reproduction होता है वो दो तरीके से होता है. पहला है fragmentation और दूसरा है by formation of ट्यूबर्स. तो दो तरीके से होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एक तो है फ्रैगमेंटेशन और दूसरा है बाय मीन्स ऑफ ट्यूबर्स. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फ्रैगमेंटेशन क्या होता है. फ्रैगमेंटेशन में सबसे पहले क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन इज यूजुअली फाउंड इन द स्पीशीज ऑफ Selaginella which is known as rupestris. तो Selaginella rupestris में आपको फ्रेगमेंटेशन दिखाई पड़ेगा, जिसमें होता क्या है कि इसकी इस प्लांट की जो प्रोस्टेट ब्रांचेस होती हैं, प्रोस्टेट ब्रांचेस, आप लोगों को जब हमने एक्सटर्नल फीचर बताया था तो उसमें हमने ऐसे बनाया था. दिस इज, ये क्या है, ये प्रोस्टेट है. और ऐसे जो निकला हुआ है ब्रांचिंग, ये क्या हो गया, ये इरेक्ट सिस्टम हो गया. तो यहाँ पर प्रोस्टेट ब्रांच की बात हो रही है. फ्रेगमेंटेशन होगा प्रोस्टेट ब्रांच में. तो इसकी जो प्रोस्टेट ब्रांचेस होते हैं ये अंडर फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल होनी चाहिए तभी होता है ये. तो अंडर फेवरेबल कंडीशन दे डेवलप रूट्स. ये क्या डेवलप कर देते हैं, रूट्स डेवलप कर लेते हैं और ये हो जाते हैं इंडिपेंडेंट और पेरेंट प्लांट से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाते हैं. और ये जो सेपरेट ब्रांचेस हैं, इसकी जो सेपरेट ब्रांचेस ये क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद बना देते हैं न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स. न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स बहुत आसान है. जनरली फ्रेगमेंटेशन इज फाउंड इन Selaginella rupestris. उसकी जो प्रोस्टेट ब्रांचेस होती हैं वो फेवरेबल कंडीशन में क्या करती है, रूटिंग हो जाती है. ये जो ब्रांचेस ये जो देख रहे हैं प्रोस्टेट सिस्टम, इसमें क्या हो जाती है, रूटिंग हो जाती है. और इस जब रूटिंग हो जाती है तो ये क्या करता है, अलग हो जाता है. और अलग होकर के ये पार्ट क्या होता है, फिर इसमें क्या होने लगता है, ग्रोथ होने लगता है. जहां जहां रूटिंग होती है वहां पर क्या हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है. एंड ईच सेपरेट branch or separate part, or you can say each fragment develop to form a new plant body. So this is about fragmentation. चलिए अब देखते हैं ट्यूबर्स क्या होते हैं.
ट्यूबर्स। In case of Selaginella chrysorhizos, क्राइसोराइजोस में ट्यूबर फॉर्मेशन होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो ऑर्डिनरी एरियल वेजिटेटिव ब्रांचेस हैं, एरियल वेजिटेटिव ब्रांचेस, इनमें एरियल वेजिटेटिव ब्रांचेस मतलब ऐसी ब्रांचेस जहां पर यहां पर वो नहीं पाया जा रहा है, स्ट्रोबिलस या कोन नहीं है, वो नॉर्मल ब्रांच है, वो क्या है, उसको आप कहेंगे वेजिटेटिव ब्रांच। एरियल इसलिए कहा गया है कि वायवीय हो, हवा में हो। तो एरियल वेजिटेटिव ब्रांचेस Now, these aerial vegetative branches of Selaginella chrysorhizos, here at the end of the branches, टर्मिनल पोर्शन पे या टर्मिनल एंड्स पर बनते हैं ट्यूबर्स। ट्यूबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है एंड जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, ऑन कमिंग ऑफ फेवरेबल कंडीशन, दीज ट्यूबर्स ग्रो। ये ट्यूबर्स क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन Selaginella. In the next video, we will discuss about the reproduction by means of spores in Selaginella. So, if you like the video, then please do like, share, comment and subscribe.